हमारे देश में जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो नेताओं की जुबान चालू हो जाती है। चाहे कोई भी चुनाव हो, इलेक्शन हो, कभी किसी को आतंकवादी कहा जाता है, कभी किसी को चरमपंथी। आपको याद होगा, रमेश बिघोड़ी ने दानिश अली को आतंकवादी कहा था। अब तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कह रहे हैं। फर्क क्या रह गया दोनों में? और ये शब्द आते कहां से हैं? ये शब्द आते हैं नेताओं की जुबान से, वो जुबान जिसे देश को जोड़ने का काम करना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, एक ऐसे नेता की जो हर मुद्दे पर बोलता है, संसद में भी, सड़क पर भी, कहीं भी खड़े हो, पर बात देश की करता है। जब देश से भ्रष्टाचार, आतंकी हमलों या नागरिकों की जान लेने वाले हादसों पर बात होती है तो सबसे पहले वक्ता खड़े हुए थे असदुद्दीन ओवैसी। देश के अंदर और विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों पर उन्होंने आवाज उठाई। वो 5 बार सांसद रहे और उन्हें मिला है संसद रत्न अवार्ड। तो दोस्तों, शब्दों से काम नहीं चलता, असलियत से चलता है। और मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि हमारी राजनीति में कब आएगा वो वक्त जब सवाल पूछना भी अपराध नहीं माना जाएगा। जो कहता है संविधान ही हमारी पहचान है और फिर वही देश उन्हें लेबल देकर बांटने की कोशिश करता है। कभी आईएएस का समर्थन कहा जाता है, कभी कट्टर का टैग चिपका दिया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ असहमति जताने वाला हर इंसान चरमपंथी हो जाता है? क्या सवाल पूछने वाले को दुश्मन बना देना लोकतंत्र की निशानी है? और आज जब तेजस्वी यादव जैसा नेता, जो खुद को नफरत की राजनीति का विरोध करते हैं, वे भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबका तरीका अब एक जैसा हो गया है, बस पहनावा और पार्टी अलग है। दोस्तों, हमारी राजनीति में समस्या किसी एक नेता की नहीं है। समस्या ये है कि जो मेरी बात न माने उसको गद्दार बना दो। और ये खेल आम हो चुका है। हम भूल रहे हैं, मतभेद देशद्रोह नहीं होते, सवाल पूछना गुनाह नहीं होता। ओवैसी हो, तेजस्वी हो या कोई भी नेता हो, हर किसी को सवाल सुनने पड़ते हैं और यही लोकतंत्र है। अगर संसद में सवाल पूछना चरमपंथ है तो हमें अपने लोकतंत्र के बारे में दोबारा सोचना होगा। और सबसे जरूरी, इस देश का हर एक नागरिक किसी भी पार्टी से बड़ा है, क्योंकि देश किसी एक विचारधारा से नहीं चलता, जनता की आवाज से चलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तेजस्वी यादव जी तक पहुंचे तो बस उनसे एक मेरा विनम्र गुजारिश है कि तेजस्वी जी, शब्दों की ताकत समझिए। बड़ी कुर्सी और बड़ी जुबान दोनों का इस्तेमाल इंसानियत के लिए कीजिए। हमारी राजनीति को सवालों की जरूरत है, न कि आरोपों की। क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब बात मुद्दों की होगी, लेबल्स की नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में आप